अब हम बात करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स जो एक स्टूडेंट जो अभी जस्ट स्टार्ट करे डिजिटल मार्केटिंग में उसको आ सकते हैं। क्या ऐसे हर्डल्स है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर सकता है इन द स्टार्ट और इन द मिडिल ऑफ हिज करियर? देखिए, 5 बड़ी प्रॉब्लम्स है जब एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करता है और उसको बहुत बड़ी हर्डल्स आती हैं। पहली, एंट्री नहीं मिलती। अगर आप देखिए, कोई यूथ अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी जा रहा है ना कहीं से या खुद से पढ़कर, उसको एंट्री नहीं मिलेगी बिकॉज ही डोंट हैव अ प्रूफ और सोशल प्रूफ और अ पोर्टफोलियो जो दिखा सके आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। एंट्री नहीं मिलती न्यू कमर्स को, दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, पैसा नहीं मिलता। अगर आपको एंट्री मिल भी जाए और आप बोलोगे हे आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, कोई भी शायद आपको 20, 25, 30, 35 हजार रुपए से ज्यादा नहीं देगा एज अ फ्रेशर। हाउएवर, अगर आपके पास में अच्छा पोर्टफोलियो है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं पर मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट। और दूसरी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं मिलता उतना जितना हम कुछ अच्छी अदर जॉब से देखें शुरुआती महीनों में, उसके बाद में डेफिनेटली कर सकते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है क्रेडिबिलिटी। बहुत से लोग भी क्रेडिबिलिटी नहीं होते कि वो कितना अच्छा डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं। जैसे आज में आप किसी को इंटरव्यू करें, इट्स वेरी टफ कि उनको क्या आता है। देयर इज नो मार्केट स्टैंडर्ड्स आउट देयर। हम बोले आईआईटी से पढ़कर आया तो शायद अच्छा इंजीनियर होगा, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। दे आर पीपल जो कहने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, उनको आता कुछ नहीं आता। दैट इज वन ऑफ थर्ड प्रॉब्लम आप डिजिटल मार्केटिंग करने में आते हो। फोर्थ एंड वेरी प्रॉब्लम, कहां से शुरू करें, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टेड है। हर कंटेंट क्रिएटर कुछ ना कुछ चीज फॉर्म दे देता है, बोलता है, कोई बोलता है कि एसईओ से स्टार्ट करो, कोई बोलता है परफॉर्मेंस, तो पीपल आर कंफ्यूज कि मैं कहां से। तो ये चौथी बड़ी प्रॉब्लम है। पांचवी बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है एज अ डिजिटल मार्केटिंग जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसका क्यूरियोसिटी अगर वो स्ट्रांग नहीं है, वो ज्यादा लंबे टाइम में चढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे को मोटिवेट देकर डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हो ना, आप 6 महीने में गिव अप कर दो, क्या बोलोगे पैसा नहीं बन रहा। द पीपल हु आर क्यूरियस, वो 2 साल तक अगर क्यूरियस रहते हैं, 3rd साल में पैसा बनेगा। Agreed. People give up on 6 months or 1 year, maybe 1.5 years. Agreed. And I can totally relate to this. Even when I started, first 2 years were the toughest. But you started और आपके toughest थे, but आपकी क्यूरियोसिटी ने जिंदा रखा। बिल्कुल। अगर आप क्यूरियस नहीं होते ना, बहुत प्रॉब्लम होती। बिकॉज मेरे को हमेशा ये चीज दिखती थी कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, बट दिस इज वर्किंग फॉर समबडी एल्स। सो कुछ तो है विच आई एम मिसिंग आउट। सो अगेन वो क्यूरियोसिटी वहां से आती थी कि कुछ तो है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सामने वाला बेटर कर रहा है। बिकॉज ये तो हमें बेसिक स्कूल में भी सिखाया जाता है कि इफ यू आर नॉट द बेस्ट, यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑफ समथिंग, राइट? जो बंदा फर्स्ट आ रहा है, थर्ड आ रहा है, कुछ तो रहा होगा ना। मार्क्स है, ऑब्वियसली प्रिपरेशन में भी कुछ ना कुछ रहा होगा, एग्जाम्स लिखने में भी कुछ। एग्जाम्पल उसका पीयूष का एग्जाम्पल। तो पीयूष, मुझे याद है, उसने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि जब वो 16-17 साल का था, वो दिल्ली में आया था, उसके पास में एक सेमिनार अटेंड करने के पैसे नहीं थे। करेक्ट ना, बट ही नोज कि इस सेमिनार में आप बड़े बड़े लोग रहे हैं एंड देयर पीपल वो कुछ फोड़ रहे हैं अपने लाइफ में। एंड गेस व्हाट, 5 साल में इज वन ऑफ द गुड रिस्पेक्टेड मार्केटर फ्रॉम लखनऊ। आई गेस ही इज डूइंग गुड। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? डेफिनेटली अग्रीड. So yes, so these were all the possible problems, because what I have seen, I have again as a content creator मैं भी काफी सारे podcast consume करता हूँ. I see people, a lot of creators talking about SEO, performance marketing. Everyone shows money. मतलब इनफैक्ट मैं खुद एज अ क्रिएटर बता सकता हूँ, व्हेन आई मेक वीडियोस ऑन जेन्युइन टॉपिक, व्यूज आर वेरी रेयर. मतलब 1000, 2000, 3000 पे रुक जाएंगे. वहीं मैं अपने थंबनेल पे लगा दूं पैसा, 20 दिन व्यूज, मतलब वो टॉप टियर वीडियोस बन जाती है मेरे चैनल। रियलिटी है। एज अ सोसाइटी ये दिखाता है कि हमारे देश की जनता क्या देखना चाहती है। बिल्कुल। बट अगेन कुछ, अब मैं बोलता हूँ कि अगर तुम वैल्यू कंटेंट क्रिएट करोगे ना, उसे चाहे 1000 लोग भी देखें, जैसे इस पॉडकास्ट को एग्जांपल देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें मिलियन व्यूज ना हो, बट अगर वो 1000 लोग देखकर वो उसमें से 5% लोग अगर एक्शन ले रहे हैं, आई बिलीव हमने सोसाइटी में बहुत एग्जैक्टली, डेफिनेटली, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस हैज अ कमबैक, बिकॉज out of those 1000 people, even 4-5 लोग होंगे those who will refer this podcast कि यार मैंने कुछ तो देखा था, even if they don't remember the names. Trust me, कुशल, the trend is changing. Yes. मतलब अब ना डिजिटल लाइब्रेरी का जमाना है। मैं देख रहा हूँ आजकल के यंगस्टर्स को, जब मैं फॉलो करता हूँ, उनके ट्रेंड्स को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि जब वो कॉफी शॉप में जाते हैं, वो कैसे कॉफी ऑर्डर करते हैं, कैसे चीजें देखते हैं, उनका ट्रेंड क्या खर्च करने का, उनके पढ़ने के स्टाइल को भी देखता हूँ। आई हैव सीन पीपल डॉक्यूमेंटिंग ये सारे के सारे, जैसे इस पॉडकास्ट का एक लिंक उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया, अपनी डायरी में लिख दिया। ऐसे उनके फाइनेंस के 15 लिंक्स हैं, ऐसे उनके मार्केटिंग के 16 लिंक्स। Agreed. लर्न फ्रॉम दिस कंटेंट। Agreed. आई बिलीव द लर्निंग इज ऑलरेडी चेंज इन द मार्केट। मतलब डेफिनेटली ऐसी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है। इनफैक्ट मैं भी, जब लेट्स सपोज आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू लिंक्डइन, ट्विटर, मेरे को कुछ भी दिखता है, फटाक से ऐड सेव टू नोट्स, करेक्ट, एंड देन वीक में एक बार जाके उन नोट्स को ऑर्गेनाइज करना कि एग्जैक्टली ओके दिस वाज मोर ऑफ अ फाइनेंस, दिस वाज मोर ऑफ learning or tech thing, something like this. So definitely I agree that people are changing and people are evolving the way they learn.